शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज हम लोग जो है ज्वाइंट पेन पर सेशन है अपना, तो किस तरीके से उनको अपना ज्वाइंट्स का ध्यान रखना है। तो इनको शुरुआत में जब हम लोग ताड़ासन करते हैं उसमें जिनको हील में पेन है, इस तरह की दिक्कत है, उनको एकदम पूरा तानना नहीं चाहिए अपने ताड़ासन में। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूवमेंट के संग करना चाहिए और उस तरह से दोनों हाथों को फंसाएंगे, हथेली फंसाते हुए, हाथ पंजों फंसाते हुए सांस भरेंगे और ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जब हम ऐसे करते हैं तो आप देखिए पंजों की जो उंगलियां हैं, ये वाला जो ज्वाइंट है हमारा, ये सक्रिय होता है। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। ये भी मूवमेंट के संग करेंगे। ज्वाइंट पेन में जरूरी है कि एक साथ अगर एक स्थिति में ज्यादा रहेंगे तो दर्द बढ़ता है, इसलिए आसनों में थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी हो जाता है। चलिए, दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट में जाना, सांस लेते हुए बीच में, फिर दूसरी तरफ मूवमेंट के संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये अपने जो बड़ा जोड़ था हमारा कमर वाला, इसका मूवमेंट किया हमने, साथ साथ अपने कंधों के जोड़ों का मूवमेंट हुआ, कमर अपनी बड़ी गर्दन का भी मूवमेंट हुआ। अब अपने कमर का, गर्दन का और कंधों के और मूवमेंट करेंगे कटी चक्रासन में, ये भी मूवमेंट के संग में करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, पीछे की तरफ, सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपना जो कमर का ज्वाइंट है इसका मूवमेंट करेंगे। बड़ा चेहरा बनाएंगे जितना हो सकता है और आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। पैरों गैप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों के व्यायाम में सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अपने पैरों को पास पास रखेंगे और कमर दर्द हो तो खड़े खड़े, और कमर दर्द नहीं हो तो थोड़ा घुटनों को सपोर्ट देते हुए हल्का सा आगे पीछे मोड़ना है, इस तरीके से। 1 2 3 4 5
6, पूरा घुटने को सपोर्ट देंगे, 7, पकड़ लेंगे एक तरह घुटने को, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब मिला करके मूवमेंट करेंगे घुटनों का। चलिए उसी तरीके से घुटनों को पकड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। चलिए करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए इतना सा छोटी सी बात है, बट इसमें हमने देखा कि हमारे पंजों की उंगलियां, हील, आपकी काफ मसल, ये घुटनों का जोड़, ये सबका मूवमेंट इसके संग हो रहा है। अब हम आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे साइड से। ये भी यहाँ पर हमारा देखिए पंजों पे हमारा असर आ रहा है इस पे, और साइड में घुटनों पे असर आ रहा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट तो अपने आप इसमें साथ साथ एक्टिवेट हो ही रहे हैं, लेकिन इसका ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे। इससे भी हमें साइड में घुटने के जो साइड में जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट में हेल्प मिलेगी। छोटे छोटे व्यायाम है, लेकिन इसका फायदा रेगुलर करने से होता है। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग अपने घुटनों के लिए खास तौर से, और कमर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है बैकवर्ड वॉकिंग। लंबी गहरी सांसों के संग में करेंगे तो ऑक्सीजन का फ्लो भी हमारे शरीर में बना रहेगा। तो उससे हमारा जो भी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं उसमें उसका फ्लो जब पहुंचेगा, ऑक्सीजन का और ब्लड का जो हमारा फ्लो पहुंचेगा, तो हमें उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमारे रेगुलर जो हम लोग करते हैं ये व्यायाम हम करेंगे शुरुआत में, उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। खड़े खड़े ही पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपनी गर्दन का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, चेहरा सामने रहेगा सीधे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे ले जाना है, चेहरे को पीछे ले जाना, सिर को पीछे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में, ऐसे दूसरी तरफ करेंगे। करते हैं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन का मूवमेंट, आराम आराम से, बहुत खिंचाव नहीं करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जब दर्द हो तो बहुत खिंचाव नहीं करना है। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने। अब अपने कान को अपने कंधों पर टच करने की कोशिश करेंगे, कंधे सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को टच करने की कोशिश, सांस लेते हुए सीधा। चलिए करेंगे राइट साइड से, 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6
सीधा, 7 सीधा, 8 सीधा। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी गर्दन को अपने इस कंधे से इस कंधे तक पीछे पीछे ही बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। केवल सांस छोड़ते हुए कंधे टच करेंगे, सांस लेते हुए पीछे आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे टच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे राइट कंधे से धीरे सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे दूसरे कंधे पे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखेंगे और एक दूसरे को धक्का देना है। ध्यान रखना है सिर को पीछे नहीं जाना है। और जो इस तरह करेंगे तो एक कंपन होगा हमारे सिर पे, गर्दन पे, उसको महसूस करेंगे। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5। माथे पे रखेंगे, उसी तरीके से आगे से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5। फिर पीछे से 1 2 3 4 5। फिर सामने से 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ कमर पे। अब साइड में जहाँ कनपटी होती है वहां पे अपनी हथेली को रखेंगे। यहाँ हथेली जो नीचे का पार्ट, जो गुदा पार्ट है, इसको रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, कान का थोड़ा ऊपर की तरफ जहाँ हिस्सा होता है। सांस भरेंगे, प्रेशर देंगे, सिर बिल्कुल सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ेंगे वापस, लेफ्ट हैंड को रखेंगे कान की साइड में। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड से 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हमने अभी गर्दन के लिए किया। और अब दोनों पंजों को इस तरीके से आपस में फंसाएंगे और सिर के थोड़ा पीछे ले जाते हुए और राइट साइड खिंचाव करेंगे। सांस भरेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस भरेंगे, राइट साइड खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर ऊपर, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये सब छोटे छोटे व्यायाम है, हम लोग दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जहां पर भी अकड़न महसूस हो उसको कर लें। तो ये खासतौर से बहुत अच्छा हम लोग करते भी ऐसे, इस तरीके से करते हैं। ऐसे दोनों इसको पकड़ लेते हैं तो भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। दोनों आप अपनी कलाइयों पकड़िए और थोड़ा इसको करिए इस तरीके से, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते ऊपर, फिर सांस लेते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथों को सामने रखना है स्ट्रेट और एक एक हाथ को मूवमेंट करना इस तरीके से। 1 2 3 रोकना है, 4 5 6
7 8, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर हमें ऐसा करते समय यहाँ पे दर्द का महसूस हो रहा है तो समझिए कितनी अकड़न है हमारी, ये अकड़न निकल रही है, उसका दर्द हो रहा है। लेकिन अगर बहुत दर्द हो तो धीमे में करिए, लेकिन इससे एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे जो मसल्स हैं, यहाँ स्टिफनेस आ गई है, इससे हम इसको ठीक करते हैं। तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन उससे फिर बाद में हमें आराम मिलता है। और अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे और अपने हथेली आसमान की ओर टच करेंगे अपने कंधे पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, साइड में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ वापस कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से दोनों हाथों को यहाँ हाथ को साइड में रखते हुए हथेलियों को और अपने कंधों पर रख देंगे और अपने दोनों कोहनियों को टच करेंगे। सांस भरते हुए कान से टच करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये शोल्डर के लिए हम लोग कर रहे हैं और फ्रोजन शोल्डर के लिए हमें करना है, दोनों हाथ को पीछे से ऐसे बांधना है और जिनके कमर दर्द है उन्हें सीधे खड़े खड़े ही इसको नीचे की तरफ खींचना है और अपनी कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5, हाथ छोड़ेंगे, फिर से एक बार हाथ भरेंगे, अपने हाथों को नीचे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। और इसी को जो है, अगर जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों में गैप कर देंगे और उसी तरह हाथों को पीछे बांधेंगे और ऊपर जब खींचेंगे सिर को नीचे लटका देंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे, हाथों को ऊपर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए सीधा। ये हमारे जो फ्रोजन शोल्डर है इनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। और शोल्डर के लिए हमें एक और व्यायाम करना है, इस तरीके से हाथों को बाहर की तरफ खींचना मूवमेंट संग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन बाद में आराम मिलेगा। एक चीज और है कि हमें अपनी जांचें भी कराते रहना चाहिए। अगर हमें
बीच बीच में अगर हमें दर्द बढ़ रहा है तो देखिए विटामिन डी है ना, और आपका कैल्शियम है, और ये आपका थायराइड है, CD, कैल्शियम, जिंक। हाँ जिंक, ये सब जो है, B12 भी जो है, ये सब चीजें जो है एक चेक कराते रहना चाहिए। क्या है कि इनके लेवल गड़बड़ होने से भी हमारे दर्द होते हैं। तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा हमें उसका जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका फायदा लीजिए और फिर करिए अपने हिसाब से, लेकिन समझ तो लीजिए कि हमें प्रॉब्लम क्या है। इसको जानने के लिए जांच कराना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ तक कर चुके। अब अपने उंगलियों के लिए मूवमेंट करना है। तो सबसे पहले उंगलियों को ऐसे मोड़ना है, अंगूठों को जैसे किसी को नकोच रहे हैं, टाइट करके बिल्कुल। साथ भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां अंगूठे खोलेंगे, ये जोड़ है इनका आर्थराइटिस को बचाने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे फिर से साथ भरेंगे, टाइट करेंगे, 1 2 अंदर तरफ, 3 4 5 6 7 8। जैसे शेखर जी सीधे करके टाइट कर रहे हैं वैसे ही अंदर करके भी टाइट करें, तो ये हमारे जो मोड़ है ना, इनका जरा सा मूवमेंट भी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। और अब अपने मुट्ठी को बांधेंगे और टाइट करेंगे, साथ भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ छोड़ेंगे, साथ भरेंगे, फिर से मुट्ठी टाइट करेंगे, स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से मुट्ठी बांधेंगे और मूवमेंट करेंगे इनका, पहले अंदर से बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, और थोड़ा कमर का फिर से मूवमेंट करेंगे, आराम आराम से घेरा बनाएंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1। हम कुछ भी करते हैं इस कमर पे पूरे शरीर में बहुत जोर पड़ता है, तो थोड़ा सा बीच में इसको रिलैक्स करते रहना चाहिए। चलिए बैठ के कुछ व्यायाम करेंगे हम लोग। कुछ व्यायाम हम लोग रोज करते हैं, उन्हीं में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। अपने सबसे पहले पैरों को सीधा करेंगे और दोनों हाथ कंधे के सीध में, और अपने जो हमारी उंगलियां हैं, अंगूठे, जैसे भी हाथ की उंगलियां अंगूठे मोड़े थे उस तरीके से मोड़ेंगे मूवमेंट के संग में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको पंजों को आगे पीछे खींचना है, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ पंजों को खींचेंगे पूरा टाइट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंदर की तरफ, 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर बाहर की तरफ, 1 2
3 4 5 6 7 8, फिर अंदर की तरफ 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बना करके अपने अपने ये घुटने के नीचे रखेंगे और फिर सांस भरेंगे और थोड़ा सा पंजे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4, अंदर की तरफ खींचेंगे, 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे, पंजे नीचे की तरफ आ जाएंगे, हील नीचे टच करेगा, फिर से एक बार सांस भरेंगे और मुट्ठी का सहारा देते हुए उठाएंगे पंजों को ऊपर की तरफ, अंदर तक खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअली जो घुटने में दर्द होता है उसमें ये नीचे की जो मसल्स होती है इनका बड़ा रोल होता है। बहुत दर्द कर रही है, बहुत दर्द कर रही है। तो तकलीफ है अंदर की तरफ, है ना। और वो जैसे बताया कि टेस्ट भी कराइए अपने, तो मालूम पड़ेगा कि कोई कमी की वजह बहुत दर्द। हाँ, अगर दर्द है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसमें तो मुझे बहुत दर्द हुआ। हाँ, अभी तो ये हमने ऐसे कराया, वरना ये स्टैंड ऐसे लगा करते हैं, पूरा ये पूरा ऐसे खड़ा कर लेते हैं इसको, तब आप करिए, देखिए कितना दर्द बढ़ेगा। सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और एक और होता है टॉवेल के सहारे, या एक तरीका ये है कि अपना इस हाथ को ऐसे नीचे रखिए, इसके नीचे रखिए, थाइस के नीचे या घुटने के नीचे ऐसे रखिए और एक हाथ को नीचे रखा पट्टी बांध करके, दूसरे हाथ से सारे इसको अंदर की तरफ दबाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, छोड़िए, नीचे की तरफ से फिर इसको ले जाइए। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये मुलायम हिस्सा, ये अपने इसके नीचे, घुटने के नीचे आ जाए इस तरीके, देखिए ऐसे, है ना। ये करिए करिए, हाँ, और हाँ, और दूसरे हाथ से पकड़िए इसको, नीचे अंदर की तरफ दबाइए, सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से हाथ नीचे ले जाते हुए सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिन्हें घुटने की तकलीफ रहती है वो नीचे रात में पिलो लगा के सोए, यहाँ के नीचे पिलो लगा के सोए, इसको खाली ना छोड़ें क्योंकि गैप होता है ना, तो उसको थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो ये घुटनों को आराम मिलेगा, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम अपने हिप मसल्स के लिए करेंगे, एक एक पैर से, जैसे हम लोग चेयर पे बैठ के किया था उस दिन, अपने राइट पैर को, पंजे को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के साइड पे रखेंगे और सांस छोड़ेंगे, अपने घुटने को नीचे दबाएंगे, 1 2 3 4 5। सांस लेंगे, अपने हाथ के सहारे से अंदर तक खींचेंगे और इसको अंदर तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, जितना हो सके उतना कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर सांस भरेंगे, अंदर तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5। फिर नीचे और अपने हाथ के सहारे से इधर पंजा पकड़ लीजिए, दूसरे इसको हिलाना है घुटने को नीचे की तरफ, आराम आराम से मूवमेंट देना है इसको, जितना हो सके आराम से। धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी पेल्विक रीजन की, हिप मसल्स की, फिर ही हम आराम से नीचे तक ले जा पाएंगे। जितना हो पाए उतना ही करिए, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे टोन अप करना है। और फिर
पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ कर देंगे, थाइस के बाहर, और राइट हैंड से अपना घुटना पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से पंजे की उंगलियां पकड़ते हुए इसको हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, और इनको जो है गोद में ले लेंगे, जो झूला झूला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमारे ये होता है कमर का, हिप मसल्स का। और पैर को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट पैर को लाएंगे, उसके पंजे को थाइस पे रखेंगे उसी तरीके से, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से इसको दबाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरेंगे, अपने हाथ के सहारे से ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5, अपने हाथ के साथ इसको हिलाएंगे, आराम आराम से मूवमेंट करेंगे इसको, और नीचे तक जितना जा सकता है ले जाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती कहीं नहीं करनी है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। सांसें हम लेते रहेंगे गहरी गहरी, और फिर पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ ले आएंगे अपने थाइस के बाहर, और राइट हैंड से पंजे की उंगलियां पकड़ेंगे, और लेफ्ट हैंड हमारा अपने घुटने पर रहेगा, और अपने हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसको गोद में लेके झूला झुलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो हमारे जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, खासतौर से घुटनों वालों को, वो पालसी मार के नहीं बैठेंगे, वो वज्रासन में बैठना चाहिए उनको। और घुटनों में अगर दर्द है ज्यादा तो फिर चेयर पे ही बैठ के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमर में दर्द वाले इसको ऐसे कर सकते हैं, घुटने वाले दर्द वाले अगर ऐसे करेंगे तो उनको दर्द बढ़ सकता है। इसलिए अपना ऐसे प्राणायाम करने के लिए चेयर पे बैठ जाएं, थोड़ा समय जब मिलेगा तो उस समय ऐसे कर लें। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें जैसे वायु का बहुत बड़ा रोल है, मैंने बताया है, उसके लिए वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे तो फायदेमंद रहेगा। हमारी इंडेक्स फिंगर को जो है वो अंगूठे से दबाएंगे, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा खाने पीने में जो हमारी जो बादी चीजें इनको बोलते हैं, इनको अवॉइड करना है, और खट्टी चीजें, इस तरह की चीजों को भी हमें अवॉइड करना है, ठंडी चीजें इनको अवॉइड करना है। और जिनके दर्द रहते हैं जोड़ों में, उनको दिन भर नरम पानी पीना चाहिए, नरम या हल्का सा गर्म पानी पीना चाहिए। तो मीठा खूब खाता है, मीठा खूब खाता है। नहीं, मीठा जो है वो नुकसान करता है एक्चुअली जोड़ों के लिए। मीठा देखिए, कोई भी चीज आप देखिए, थोड़ी खाना आपके शरीर के लिए अच्छा है, ज्यादा खाना नुकसान कर सकता है। एक बड़ी अच्छी चीज अभी मैंने कहीं पढ़ी कि कैसे हमें संतुष्टि करनी। देखिए होता क्या है, असली चीज यहाँ जीभ के यहाँ पे होती है, जीभ पे, बाकी अंदर चला गया कोई संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि यहीं पे होती है। तो क्या करना है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, मान ली मीठा में बहुत पसंद है, तो एक छोटा सा पीस लीजिए और उसको आराम से आप 1 मिनट कितनी देर रोक सकते हैं, और उसका टेस्ट लीजिए। एक्चुअली तो टेस्ट ही लेना ना है ना, तो टेस्ट लीजिए ना, खूब खूब टेस्ट लीजिए। खूब टेस्ट लेने में उसको अंदर ले जाइए, आप देखेंगे कि आप बहुत कम क्वांटिटी में ज्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी। तो आपकी समस्या का भी हल हो गया, ठीक है। ठीक है। और इसी तरीके से देखिए क्या है, ये तो जोड़ वाली बात है। जैसे कि क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने में
वो भी वहां संतुष्टि की बात ही आती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है। इसको कितना चाहिए ये हमें पता नहीं, इसको कितना चाहिए हमें पता रहता है। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो कैसे पहुंचे वो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा खाने से पहले आपने सलाद और खा लिया आधा घंटे पहले आराम से खूब चबा चबा करके, उसके जब खाना खाने बैठे तो उसको एक एक टौर को बिल्कुल आराम से बिल्कुल रस बना दिए। जो कहा जाता है, आप देखिए, आपकी अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो धीरे धीरे आपकी वो दो रोटी आ जाएगी। लेकिन वो जो 2 रोटी जाएगी वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो तो एक तो लिक्विड हो गई है, उसमें पूरा सैलिवा मिल गया है, वो डाइजेस्ट बढ़िया हो जाएगी, पूरे जो शरीर में ताकत चाहिए वो ताकत में मिल जाएगी। ऐसे हमने 4 रोटी जरूर खा ली, लेकिन हमने घर 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 खा ली, दांतों का काम आंतों से लिया, आते वो काम कर नहीं पाई और वो वेस्ट ज्यादा हो गया मटेरियल, असली माल लगा नहीं। तो ये है। और पानी जो है, पानी सिप सिप करके आराम आराम से पीना चाहिए। पानी कभी भी गड़गड़ करके, ना तो बॉटल से बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए हम आपको बताएं, पहले जमाने में आप देखिए लोटे से पानी पिया जाता था। लोटे का आप देखिए कर्व क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे आता है और कहीं पर कोई गैप नहीं मिलता है एयर का। अभी जो हम पानी, गिलास भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चलो बॉटल से अच्छा है। बॉटल में क्या था, ऐसे किया तो वो ये उसके संग गैस जा रही है, ये हमें पता नहीं पड़ता। जब ऐसे पानी पीते ना तो ये साथ में हवा जा रही है, वो गलत है। उसके संग हवा नहीं जानी है, हवा जो नेचुरल जाएगी वो जाएगी, लेकिन जो हम ऐसे पीते तो ज्यादा एयर चली जाती है, जो गैस बनाती है हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो जोड़ों का दर्द बढ़ता है। इसके अलावा खड़े खड़े पानी नहीं पीना, कभी भी पानी पीना सब लोग जानते हैं, बैठ के आराम से पानी पीजिए। और देखिए हम लोग सब में पूरा समय देते हैं, अपने बिजनेस से लेके काम से लेके हर चीज में समय देते हैं, लेकिन अपने लिए जब खाने पीने बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो भाई थोड़ा समय वहां देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा नहीं बचपन से हम लोग सीखते हैं, कोई नई चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं भाई तसल्ली बैठ जा भाई, है ना, थोड़ा आराम आराम से खाओ पियो, तो ये जरूरी है। तो चलिए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सीधे बैठते हैं और कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा लगा लीजिए अगर जोड़ों का दर्द है, और चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहे। लंबी गहरी सांसें, अब यहाँ पे जब जोड़ों में दर्द है तो लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना है धीमे धीमे। क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तेज सांस लेने में हमारी कैलोरीज तो बर्न होगी, लेकिन ऑक्सीजन उतनी हमें नहीं मिलेगी। तो हमें जब दर्द है कहीं पे शरीर में तो उसको स्लो चाहिए, स्लो एंड डीप। सांस लेते लेते ही हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे शरीर में कहीं कोई दर्द तकलीफ है उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। जितना समय सांस भरने में लगाएं उतना या उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में। सांसों पे पूरा कंट्रोल, सांसों पे पूरा ध्यान देंगे, सांसों को पूरा महसूस करेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होती हुई सांस हमारे लंग्स में जा रही है और फिर कैसे खाली हो रही है। भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में बढ़ेगा तो हमारा सारा काम अच्छी तरह से होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, खाने को पचाने के लिए जो जठराग्नि हमारी चाहिए उसको, वो जागृत होगी अच्छी तरीके से। उसको कहते हैं आग को थोड़ी हवा मिलेगी तो आग अच्छी तरह जलेगी। तो ऑक्सीजन से आप जब जानते हैं कि आग जलती है, तो शरीर के अंदर हीट जनरेट करने के लिए, शरीर का जो है सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की फ्लो को अच्छी तरह बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे आराम आराम से लंबा गहरा करेंगे। कभी भी दिन में दर्द तकलीफ महसूस हो, बैठ जाइए आराम से, लेट जाइए, जैसे भी आपको सही लगे।
कम से कम 3 सांसें लंबी गहरी लीजिए और छोड़िए, आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाए। कोई जल्दबाजी नहीं है सांस लेने में, थोड़ा समय दीजिए इसको जाने आने में। दिन भर तो हम लोग छोटी छोटी सांसें लेते ही हैं, बस भगवान की बनाई हुआ शरीर है तब भी काम चल रहा है, लेकिन जरूरत हमें गहरी सांसों की है। इसलिए ध्यान कर करके सांसों को गहरा लेना है। सांसों को कैसे कितनी बार याद नहीं रहता, उसके लिए क्या करें, जब हम पानी पीने बैठे उससे पहले 3 सांसें गहरी ले लें छोड़ें। खाना खाने बैठे उससे पहले 3 सांसें ले लें छोड़ें। खाना खत्म करें उससे पहले 3 सांसें ले लें छोड़ें। बिस्तर से उठने से पहले 3 सांसें गहरी ले लें छोड़ें। सोने से पहले 3 सांसें गहरी ले लें छोड़ें। पेशाब करने से पहले 3 सांसें ले लें छोड़ें। पेशाब करने के बाद फिर 3 सांसें ले लें छोड़ें। लैट्रिन जाने से पहले भी 3 सांसें गहरी ले लें छोड़ें। लैट्रिन से उठने के बाद फिर से 3 सांसें ले लें छोड़ें। ये छोटे छोटे प्रयास हैं, कोशिश करें। आप देखिए आपको कितना फायदा मिलने वाला है, आपकी एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाएगा, आपका दिन में जो आप कार्य क्षमता है, जो काम आप करते करते थक जाते हैं, आपकी थकावट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है शरीर को। एक एक सेल अच्छी तरह काम करेगा। उसके लिए ऑक्सीजन के फ्लो को हम इस तरह से बढ़ाएंगे। इस समय जो 5 मिनट भक्ति का प्राणायाम करते हैं ठीक है, लेकिन दिन भर में भी अगर हम इस तरह से छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, तो भक्ति का प्राणायाम करेंगे तो हमारे और ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाएगा। वैसे तो हम लोग कहते हैं हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं, सही बात है, लेकिन अगर सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी तो हमें फिर दिक्कत बढ़ने वाली है आगे। इसलिए इसके लिए फुर्सत निकालनी है, इसके लिए समय लेना है। जब हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, उस समय भी लंबी गहरी सांसें धीमे धीमे लीजिए और छोड़िए। उस समय सांसों को इतना धीमा कर दीजिए कि सांसें पता ही न चले कि हम ले रहे हैं, छोड़िए। उससे आपका ध्यान भी बहुत अच्छा लगेगा और सारे शरीर के दर्द, तकलीफ, टेंशन सबसे राहत मिल जाए। रिलैक्स। अच्छा एक बात और है, जिनके की घुटनों में दर्द रहता है, उन्हें जीना अगर चढ़ना है तो 2 घुटनों में से जो घुटना हमारा थोड़ा मजबूत है उसको आगे स्टेप लेंगे और फिर दूसरे स्टेप को उसी स्टेप पे ले आएंगे, यानी कि उसको दूसरे स्टेप पे नहीं जाएंगे। जैसे पहले स्टेप पे रखा तो उस दूसरे पैर को भी उसी स्टेप उसी अपनी सीढ़ी पे रखेंगे। होता क्या है, हमने इसको रखा फिर और दूसरा हमने अगली सीढ़ी पर रख देते हैं, तो उससे हमारा दर्द बढ़ सकता है। तो अगर देखिए दोनों में कम दर्द जिसमें है उसको आगे रखिए, फिर दूसरे पैर को रखिए, फिर अगले को रखिए और ऐसे। और उतरने में हमें दिक्कत बढ़ सकती है, तो या तो उतरना अवॉइड करिए, और कभी कभी उतरना जरूरी है तो उतरिए, लेकिन उसमें भी तरीका वही है कि जो मजबूत पैर है, मजबूत जो घुटना है उसको पहले नीचे लाइए और फिर दूसरे पैर को नीचे लाइए, उसी स्टेप पे लाना है। और साइड में सपोर्ट अगर हमारी है रेलिंग का तो उसका सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सावधानियां जो हमें पता है उनका ध्यान रखते हुए एक बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे और नाक से झटके से सांस को फेंकना है और कमर को थोड़ा ऊपर तक खींचते हुए इस तरह सांस को झटके से लेना है, सांस को झटके से छोड़ना है। ध्यान रखेंगे बहुत आराम से धीमे धीमे, जब हमारे कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, उस सांसों को जो झटका देना है बहुत आराम आराम से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक देना है।
सांस को लेना नहीं, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। हम केवल झटके से सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान देंगे। चेहरे पे कोई शिकन नहीं आएगी, कोई तनाव नहीं आएगा। और कपालभाति करते समय अगर हम लोग इसी तरह कोशिश करके अपना मूल बल लगा सकें तो कई गुना फायदा हो जाएगा। हाथों की मुद्रा हमारी लगी रहेगी, कमर हमारी सीधी रहेगी। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा विश्राम लेंगे बीच में। 2-3 सांसें लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। और थोड़ा पैरों को सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करके थोड़ा इनके अपने पंजों का मूवमेंट करेंगे, अपना घुमाएंगे, इनको हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। जोड़ों का मूवमेंट होगा। अब इसी में थोड़ा सा पैरों को फैला देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी छह उंगली को साइड में लगाएंगे, सांस भरेंगे और अंगूठे को अंदर लगाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर बाहर की तरफ 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। और अपनी पिंडलियों को थोड़ा दबाएंगे, इसको थोड़ी मसाज देंगे। इससे हमारी गैस कम होगी, जो जोड़ के दर्द हैं उनसे राहत मिलेगी। किसी किसी के तो ये होता है कि इतनी गैस हो जाती है कि अगर पिंडलियों को दबाते हैं तो गैस निकलना शुरू हो जाती है।
तो ये पता चलता है कि ये सीधे कितना इसका असर होता है। फिर दूसरे पैर को दबाएंगे इस तरीके से, इनकी थोड़ी सेवा कर लेंगे। लेकिन दर्द भी होता है, यहाँ हम जब दबाते हैं तो थोड़ा सा दर्द जो निकलता है थोड़ा थोड़ा, ये हमारे बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा गैस को कम करने के लिए, वायु का जो एक्सेस है उसको निकालने के लिए बहुत अच्छी है ये पिंडलियां। और इसको पटकेंगे अपनी जमीन पे इस तरीके से। फिर बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और आगे के प्राणायाम करेंगे। और कपालभाति थोड़ा और करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। आराम आराम से धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, सांस छोड़ते हुए लगातार और मूल बल लगाते हुए। कपालभाति से भी करते रहिए, सुनते रहिए। कपालभाति भी करते हैं, इससे भी हमारी जो एक्सेस गैस है, जो एक्सेस एयर है, वो निकलती है, तो उससे भी हमारे जोड़ों का दर्द कम होता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कॉन्स्टिपेशन रहने से भी आपके जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। दस दस करके, 20 20 करके स्ट्रोक करेंगे। थक जाए बीच में रुक जाए, फिर करें कपालभाति। कपालभाति करते समय देखिए कहाँ कहाँ आपके खिंचाव हो रहा है। खासतौर कमर पे देखिए, आपका हल्का झटका महसूस होगा। तो वहां की मसल्स को जो है टोन अप करने में हेल्प मिलेगी। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे बाह्य प्राणायाम। नाक से सांस भरेंगे और नाक से ही पूरी खाली कर देंगे दुगनी गति से। उसके तीनों बल लगाएंगे। और जिनके सर्वाइकल हो वो लोग अपना जो है चिन को लॉक नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। पहला बल लगाएंगे मूल बंद, यानी लैट्रिन के रास्ते ऊपर खींचेंगे। दूसरा उद्यान बंद, पेट को अंदर धसाएंगे। तीसरा जानंदा बंद, अपनी चिन को लॉक करेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, अपने हिप को पूरा अंदर तक खींचेंगे। सांस ले लेंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। फिर से एक बार।
रिलैक्स। इसके संग करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से हमें गैस को और आराम मिलेगा गैस को रिलीज करने में। उससे सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट पर दबाव करेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट पर दबाव करेंगे। फिर से एक बार। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो हमने बताया खट्टी चीजें थोड़ा सा नुकसान करती है जोड़ों में, उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा। हमारी बैंक के बारोवर थे, वो काफी दिनों से उनकी किस्तें नहीं आ रही। तो हम जब उनके घर गए तो देखा कि एक आदमी बड़ा लेटा हुआ है बिस्तर पे बिल्कुल। तो हमने कहा उनका नाम लिया, वो कहाँ है? मैं वही हूँ। मैं कहा, अरे आप तो बड़े फुट से अच्छे से, क्या हुआ? कह रहे मैंने सुना था नींबू नींबू पीने से जो है पूरा वजन काफी कम होता है, सब होता है। तो मैं दिन भर में 3 से 4 नींबू पीता। उसका हालत ये हो गया, इनकी जोड़ और बिल्कुल बेकार हो गया। वो बिल्कुल बिस्तर पे लग गए। तो चीजें लेना चाहिए, लेकिन वही होता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये चीज हमने बताया कि हमारे सामने आया एग्जाम्पल, मैंने बताया उसका रिजल्ट। चलिए, तो अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। नाक से सांस को भरना है, गले को सिकोड़ते हुए, और अपने सांसों को अंदर भरना है खर्राटे के संग। जब सांस पूरी भर जाए तो सर्वाइकल नहीं है, उनको चिन को लॉक करना है और थोड़ी देर रोकना है। जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे। चलिए करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। रिलैक्स। और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, ये जोड़ों दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब ऑक्सीजन का फ्लो और सर्कुलेशन अच्छी तरह कोने कोने में एक एक सेल में पहुंचेगा तो दर्द अपने आप जो है उनमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा। सीधे बैठ जाएंगे और कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, वायु मुद्रा लगाएंगे और अंगूठे को राइट साइड में रखेंगे अपनी नॉस्ट्रिल पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे।
फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। देखिए अनुलोम विलोम करते समय ना तो हमें अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाना है, ना ही नीचे झुका के रखना है। कहते हैं चिन पैरेलल टू फ्लोर, ये चिन है वो हमारे ग्राउंड के फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। और एक और बात भी है, अनुलोम विलोम करते करते कभी कभी क्या होता है, करते करते सिर जब सांस लेंगे सिर ऊपर चला जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो सिर नीचे चला जाएगा, तो ये भी नहीं करना है। इस तरह ध्यान से हमारा जो अनुलोम विलोम का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो हम जितनी देर भी करें लेकिन स्ट्रेट होकर के आराम आराम से करें, और जब नहीं हो सके तो थोड़ी देर छोड़ दें, फिर करें तो फिर स्ट्रेट होके ही करें। चलिए, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर। शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से भरेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे, और भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान मन को शांत रखने के लिए, डिप्रेशन के लिए, अच्छी नींद के लिए, माइग्रेन के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए और हाई बीपी वालों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां रखेंगे अपने आंखों पे, और कान के ढक्कन को बंद करेंगे। अंगूठे से 3 बार अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेके भंवरे की आवाज।
दोनों हाथ वापस आ जाएंगे। थाइस पे 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे करके आराम आराम से। देखिए जो ओम का उच्चारण करते हैं जरा एक बार समझ लीजिए। ये हमने बताया जो मूलाधार चक्र होता है वहां से सहस्त्रार चक्र तक जो है ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, सारे चक्र हैं। उनको एक्टिवेट करते हुए जब सांस भरे तो ऐसे महसूस करें सारे जो चक्र हैं पीछे से एक्टिवेट होते जा रहे हैं। इतना लंबा समय दें उसके ऊपर तक आने के लिए, तब हमें ज्यादा फायदा महसूस होगा। यानी सांस जब हम छोड़ें तो सारे चक्रों को धीरे धीरे एक्टिवेट करते हुए हम छोड़ेंगे। पीछे अपने बैकबोन पे ध्यान देते हुए पहले मूलाधार चक्र से पूरी बैकबोन को ध्यान रखते हुए गर्दन पे ध्यान रखते हुए यहाँ सिर तक महसूस करेंगे उस सांस को छोड़ते समय। चलिए एक बार सांस भरेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। ओम फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। हाथ हमारे थाइस पे ही रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी और सांसों की गति को और धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। धीमे धीमे करते हुए बिना चेस्ट का एक्सपेंड करे हुए लंबी गहरी सांसें अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी। सांसों पे अपना पूरा ध्यान लगा देंगे और प्रणव ध्यान यानी प्राणों के ध्यान का अभ्यास करेंगे। प्राण जो हमारी सांस के रूप में, सांस से हमारी जो है प्राण की जो शक्ति है वो जागृत होती है। सांस जो है वो प्राण नहीं है, सांसों से प्राणों की शक्ति जागृत होती है। इसलिए हमें सांसों पे ध्यान देना है अच्छी तरीके से और अपने प्राणों की शक्ति को बढ़ाना है। प्राणों में बल देना है ताकि लंबे समय तक हम इनका अपने शरीर के जो भी अंग हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। जितने हमारे प्राण स्ट्रांग होंगे उतना ही हमारा मन और शरीर स्ट्रांग होगा। हर एक सांस के संग महसूस करिए हमारी जो प्राण शक्ति है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और हम मन और शरीर से स्वस्थ होते जा रहे हैं। निरोगी होते जा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु
यीशु, ध्यान करिए उनका और उनसे आह्वान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपनी प्राणों की शक्ति को और बढ़ाइए। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियों को रगड़ना है, अच्छी तरीके से गरम करना है, इनके अंदर हीट जनरेट करनी है, एनर्जी का फ्लो करना है। और इस एनर्जी के को जो है, यहाँ पर भी दर्द हो, मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो घुटनों में थोड़ा फैला लेंगे, इस तरह से मालिश कर लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश करेंगे अपने घुटनों की। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और रगड़ेंगे इनको अच्छी तरीके से, गरम करेंगे और गरम करके अपने कमर के पीछे इसकी मालिश कर लेंगे। जो जोड़ है इनका अच्छी तरह से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी मालिश करेंगे। छोटे छोटे प्रयास हैं, आप देखेंगे इससे बहुत आराम मिलता है। कभी दर्द तकलीफ हो महसूस करिए, इस तरह कुछ नहीं, अपने बैठे बैठे कर सकते हैं। एक बार फिर से अपने हाथों को रगड़ेंगे अच्छी तरीके से, खूब इनमें हीट जनरेट करेंगे और अपनी गर्दन की मसाज करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से, गर्दन का मूवमेंट करते हुए गर्दन की मसाज करेंगे, उनकी मसल्स को टोन अप करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। राम राम। चलिए थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और आप करेंगे सिंहासन। दोनों पैरों में वज्रासन बैठने के बाद घुटनों थोड़ा गैप कर देंगे, बैठ जाइए यहीं पर, साथ में बैठ जाइए, साथ में बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। ये बड़ा वाला, ये बड़ा है। कई जगह ऑफर है, दिवाली ऑफर। बैठ जाइए जरा सिंहासन। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बैठते हैं, सिंहासन करेंगे। थोड़ा हाथ की हथेली अंदर तरफ करेंगे, पंजे अंदर तरफ करेंगे और कमर को थोड़ा गैप कर लेंगे दोनों। ये बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, पहले वज्रासन में से बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, पूरा हिप्स नीचे आ जाइए, हिप्स को नीचे रखिए। हाँ नहीं नहीं, पीछे पैर पीछे वज्रासन में लाइए, पहले ऐसे बैठ जाइए, पैर हाँ वजह, बैठिए, बैठ जाइए, पहले बैठिए, बैठिए। आप पैरों को फैला लीजिए, हाँ आप पैरों को फैलाइए, हाँ ये घुटनों को फैलाइए, हाँ ये, अब नीचे आइए, हाँ बस अब सही। चलिए और चलिए सांस भरेंगे और कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे, और फिर सांस को छोड़ेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, लंबा करेंगे शेर का जो आवाज है उसका उच्चारण। एक बार फिर से एक बार जो थैलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे, हाथों से फैलाएंगे इनको और करेंगे हाथ आसन। चलिए खुल के करते हैं, जरा खड़े होकर के, बैठ करके, जैसा चाहे खड़े होकर करिए, जरा ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा घुटनों को थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए थोड़ा, और उसके बाद जरा करेंगे खुल के हाथ आसन। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी करते हैं, राम राम करा जाता है। थैंक यू आशा जी, सूरी जी थैंक यू वेरी मच, सुनंदा जी थैंक यू योग में आने के लिए। चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Have a nice day.